हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, कंपटीशन के सीरीज में आज कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो होने वाले हैं क्लास 12 से। एक तरीके से मैं बोलूँ रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं ये सारे, तो आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं और साथ में आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश इज द एपेक्स बॉडी which coordinates the functioning of different financial institutions working for expansion of rural credit। बेटा ये कह रहा है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कोऑर्डिनेट करता है उन सभी बैंक्स को या उन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो कि रूरल क्रेडिट के एक्सपेंशन में लगे हुए हैं। रूरल क्रेडिट के रिगार्डिंग जो भी कोऑर्डिनेट करता है बैंक, वो कौन सा है? तो बेटा ये है नाबार्ड। नाबार्ड जो है एक ऐसा बैंक है जो जितने भी रूरल बैंक है, आरआरबी है, रूरल रीजनल बैंक, उन सबको एक तरीके से देखने का काम करता है, उनके फंक्शनिंग को चेकआउट करता है, क्या सफिशिएंट तरीके से क्रेडिट पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसको इंश्योर करता है। हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा बैंकिंग सिस्टम है जिसे हम सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। उन सभी में बड़ा होता है आरबीआई। आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक है सभी को देखता है और आरबीआई के बाद आता है नाबार्ड जो कि सारे रूरल रीजनल बैंक को देखता है। तो इसका ऑप्शन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग आर। रूरल बैंकिंग के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। मतलब गाँव के अंदर जो फार्मर होते हैं, चाहे वो स्मॉल फार्मर हो या मार्जिनल फार्मर हो, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले इनसफिशिएंट रूरल क्रेडिट बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ, हमारे पास पैसे की कमी है, मतलब फार्मर्स के पास पैसे की कमी है, ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। ग्रोइंग ओवरड्यूज, उनके ओवरड्यूज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उनके जो पहले के लोन लिए हुए थे वो उतरते नहीं है, वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, ये एक्यूरेट है। नंबर थर्ड, इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सेंस, मतलब जो भी जितना वो चाहते हैं उतना उनको अमाउंट जो है वो सेंशन नहीं किया जाता है, उनको अमाउंट जो है वो कम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें 1 लाख की जरूरत है तो उन्हें अप्रोक्स 70 to 80 मिलता है, जिसमें 20,000 जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ, ऑल ऑफ दिस की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश कर रखे हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, टू प्रोवाइड एडुकेट क्रेडिट टू फार्मर एट अ चीपर इंटरेस्ट रेट। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट देने के लिए और सस्ते दामों पर देने के लिए मतलब एक तरीके से बना रखे हैं, और वो क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और आरआरबीज। तो ये वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे पढ़ लेते हैं। टू असिस्ट अ स्मॉल फार्मर इन रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइज देयर इनकम। उसके बाद में टू अर्न प्रॉफिट्स। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि स्मॉल फार्मर के लिए नहीं, वो सभी के लिए बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा ए, थर्ड का जो ऑप्शन जाएगा ए, टू प्रोवाइड द एडुकेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट अ चीपर इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द स्कीम ऑफ माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडेड थ्रू। देखिए बेटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। छोटे तरीके से फाइनेंस जो है उसको एक्सटेंड कौन करता है? तो बेटा पहले होते थे सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGS, जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ विमेन्स इकट्ठी होकर एक छोटी सी कमेटी बनाती थी, जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते थे, और अपने खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाई जाती थी, और उसी को मतलब एक एक्सटेंड तरीके से हम बात करें तो वो माइक्रो फाइनेंस है। तो फोर्थ का जो आंसर जाएगा दैट इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेम द स्टेट विच इज हेल्ड एज अ सक्सेस स्टोरी इन एफिशिएंट इम्प्लीमेशन ऑफ द मिल्क कॉर्पोरेटिव। कॉर्पोरेटिव्स का मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज से है। तो मिल्क रेवोल्यूशन कहाँ पे आया था? गुजरात के अंदर। तो आंख बंद करके आप इस आंसर के ऊपर जा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। बेटा देखिए, हमारे पास क्रेडिट के सोर्स 2 तरीके के, एक इंस्टीट्यूशनल है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशनल को हम फॉर्मल भी बोल देते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल को इनफॉर्मल भी बोल देते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल के अंदर सारे बैंक वगैरह आते हैं जो फॉर्मल तरीके से रूल्स, रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन सबको मतलब अपने साथ लेकर चलते हैं, और नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल जिसको हम बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल। इनमें से कौन सा नहीं है? मनी लेंडर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल है, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल है, ट्रेड एंड कमीशंस एजेंट ये हमारा जो एक तरीके से हम कह सकते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल है, लैंड डेवलपमेंट
बैंक, ये वैसे तो एक तरीके से लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंस्टीट्यूशनल ही होता है। तो यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल का पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो बेटा इसके अंदर अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो होती है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल्स है, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है। तो देखिए बेटा फार्मिंग एक्टिविटीज में तो एग्रीकल्चर आता है, बट एग्रीकल्चर के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे लाइव स्टॉक फार्मिंग जिसे हम पशुपालन बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर जिसमें छोटी मोटी साग सब्जियां लगाई जाती हैं, फ्लावर्स लगाए जाते हैं, फिशरीज जिसे मत्स्य पालन बोलते हैं। तो बेटा इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 7th का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए बेटा एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे हम एमएसपी बोलते हैं ये गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है, बेसिकली फार्मर्स के लिए होती है। तो फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए बनाई जाती है, फार्मिंग प्रोडक्ट्स पे ही होती है। तो फॉर गवर्नमेंट ऑन बेनिफिट बिल्कुल नहीं, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए होता है। टू सेफगार्ड इंटरेस्ट ऑफ फार्मर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर ये भी गलत है। तो 8th का जो आंसर जाएगा दैट इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। जो व्हाइट रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि मिल्क कॉर्पोरेटिव्स कहाँ मिलेंगे, गुजरात में। तो गुजरात में क्या आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन आया था जो कि डेयरी के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल सोर्स है रूरल क्रेडिट का। कोऑपरेटिव क्रेडिट बिल्कुल सही है, लैंड डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, नाबार्ड भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10th के तीनों ऑप्शन एक्यूरेट है, तो हम जाएंगे डी ऑप्शन की तरफ जो कि ऑल ऑफ द अबाव है।